श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने 69वें सर्ग में देखा कि भरत जी अपने सभी साथियों के साथ, माताओं के साथ, शत्रुघ्न जी के साथ वो चित्रकूट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पर्णकुटी बना के रह रहे होते हैं। तो लक्ष्मण जी उनको देख करके क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो सेना लेकर गए थे, लेकिन श्री राम उनको शांत करते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि शत्रुघ्न जी और भरत जी श्री राम जी को मिलते हैं, और भरत जी उनको देखकर इस हालत में देख कर के जो एक राजकुमार है और अभी पत्तों पे सो रहे हैं, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था कि फिर सुमंत्र भी और गुह भी साथ में गए थे, जो निषाद राज थे, वो श्री राम जी से मिलते हैं। तो आज हम 70वें सर्ग का प्रारंभ कर रहे हैं। राजनीति विषयक उपदेश। भ्रातरं भरतं रामो विवर्णवदनं कृशं परिष्वज्याङ्कमारोप्य पर्यपृच्छत् समाहितः। विवर्ण मुख और कृश भाई भरत को राम ने हृदय से लगाया, फिर उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर सावधानता पूर्वक उनसे पूछने लगे, क्व नु ते भूतिपता तात यद अरण्यं त्वमागतः नाहि त्वं जीवितस्तस्य वनमागुन्तुम् अर्हसि। हे तात, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए जो तुम इस वन में चले आए, क्योंकि उनके जीवित रहते तुम्हारा वन में आना उचित नहीं। कच्चिद् दशरथो राजा कुशली सत्य संगरः राजसूयाश्वमेधानां हर्ता धर्म निश्चयः। राजसूय और अश्वमेध यज्ञों को करने वाले, धर्म में निश्चित बुद्धि रखने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ स्वस्थ तो हैं। स कश्चित् ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः इक्ष्वाकूनामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते। विद्वान, धर्म कार्यों में तत्पर, महातेजस्वी इक्ष्वाकु वंश के आचार्य ब्राह्मण वशिष्ठ यथा योग्य सत्कृत तो होते हैं। ये पूछ रहे हैं कि दादा दशरथ ठीक है, और जो विद्वान है उनको तुम आचार्य हैं, उनको तुम यथा योग्य सम्मान तो करते हो, ऐसा पूछ रहे हैं। सातात कच्चित् कौसल्या सुमित्रा च प्रजापति सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नंदती कैकेयी। हे तात, माता कौशल्या और सुपुत्रवती माता सुमित्रा तो सुख पूर्वक है, परम श्रेष्ठा देवी कैकेयी भी आनंद पूर्वक तो है। देखो, कैकेयी का भी हाल पूछा और ये भी पूछा कि वो श्रेष्ठ हैं। कच्चिदेवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृ समानपि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्च अभिमन्यसे। हे तात, तुम देव अर्थात विद्वानों, पितृ अर्थात रक्षकों, नौकरों, गुरुओं और पिता के समान पूज्य बड़े बूढ़ों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सत्कार तो करते हो। ईश्वस्त्रवर संपन्नमर्थ शास्त्र विशारदं सुधन्वानमुपाध्यायं कच्चित् त्वं तात मन्यसे। हे भाई, तुम बाण और अस्त्र विद्या में निपुण तथा अस्त्र शास्त्रज्ञ अर्थात नीति शास्त्र विशारद, धनुर्वेद आचार्य सुंधवा का आदर सत्कार तो करते हो। क्योंकि यहाँ पर वो राजनीति की बात बता रहे हैं कि पहले माता पिता गुरुओं का करते हो, फिर ये जो अपने जिसको आजकल हम स्पेशलिस्ट बोल देते हैं युद्ध में, उन सब का आदर सत्कार तो करते हो, क्योंकि उनके बिना राज्य ठीक से नहीं चल सकता। उनको तो नहीं पता ना कि अभी वो उन्होंने अभिषेक ही नहीं करवाया अपना। कच्चिदात्म समाह शूरा श्रुतवंतो जितेन्द्रियः कुलीनाश्चेंगिताज्याश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः मंत्रो विजय मूलम ही राज्यां भवति राघव सुसंवृतो मंत्र धैर्यैर अमात्यै शास्त्र कोविदहि। हे तात, क्या तुमने अपने
के समान विश्वसनीय वीर, नीति शास्त्रज्ञ, लोभ में न फंसने वाले, प्रामाणिक, कुल उत्पन्न और संकेत को समझने वाले व्यक्तियों को मंत्री बनाया है, क्योंकि हे राघव, मंत्रणा को धारण करने वाले नीति शास्त्र विशारद सचिवों के द्वारा गुप्त रखी हुई मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल होती है। मंत्रणा को धारण करने वाले नीति शास्त्र विशारद सचिवों के द्वारा गुप्त रखी हुई मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल होती है। तो गुप्त रहनी चाहिए, राजा की क्या पॉलिसी है वो एकदम से लीक नहीं होनी चाहिए। जैसे वो मोदी जी ने कितने बजे 500 के नोट बंद किए थे? रात को 12 बजे, शायद 11 बजे, आज रात 11 बजे ऐसा कुछ बोला था ना। तो मतलब जब सीक्रेट कब शेयर करना है, जब बिल्कुल उसको लागू कर देना है, तब बात जो सीक्रेट होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि लोभ में ना फंसने वाले, प्रामाणिक, कुल उत्पन्न, जिसके कुल का पता हो और संकेत को समझने वाले व्यक्ति जो है वो मंत्री होने चाहिए। ये नहीं सभा में कई बार राजा बात बोल भी नहीं सकते, या बच्चों के लिए भी होता है, घर में कोई अतिथि आया है या कोई आया है तो हमें कई बार संकेत से बताना पड़ता है कि ये बात है, तो संकेत को समझने वाले मंत्री होने चाहिए। कच्चिद निद्रावशम नैषी, कच्चित काले प्रबुध्यसे, कच्चित चापर रात्रेषु, चिंतयस्थ अर्थ नैपुणम। तुम निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, यथा समय उठ तो जाते हो, तथा रात्रि के पिछले प्रहर में अर्थ की प्राप्ति के उपायों का चिंतन तो करते हो। देखो, सबसे पहले पूछ रहे हैं तुम सोए तो नहीं रहते? अब जो लेट तक सोए रहते हैं वो भी सुन लो। राम जी बोलते हैं कि निद्रा के वशीभूत नहीं होना, रात्रि के पिछले पहर में। पिछला पहर कौन सा हो गया? जो अंतिम पहर हो गया सुबह उठ के जैसे। तो क्यों पूछ रहे हैं? अर्थ की प्राप्ति के उपायों का चिंतन तो करते हो। कच्चिन मंत्र यसेनैक, कच्चिन बहुभी सह, कच्चिते मंत्रितौ मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती। तुम अकेले तो किसी बात का निर्णय नहीं कर लेते, अथवा तुम बहुत से लोगों में बैठकर तो विचार विमर्श नहीं करते। तुम्हारा विचार कार्य रूप में परिणत होने से पूर्व दूसरे राजाओं को विदित तो नहीं हो जाता। मतलब तुम्हारी बात सीक्रेट तो रहती है। श्री राम तो ऐसे ही सोच रहे हैं ना कि भरत राजा बन गया हुआ है, इसलिए उसको राजनीति का उपदेश दे रहे हैं अभी। और क्योंकि भरत जी अभी थोड़े मतलब उदास हैं या रो रहे थे उनसे मिलके, इसलिए भरत जी कुछ बोले भी नहीं, तो श्री राम जी ने उपदेश शुरू कर दिया। कच्चिन तर्कै युक्त्या वावे चापि परिकीर्तितः, त्वया वा तव वामात्यैर्बुध्यते तात मंत्रितम्। मंत्रियों के साथ किए गए तुम्हारे अकथित निश्चयों को दूसरे लोग तर्क और युक्तियों से जान तो नहीं लेते, और तुम व तुम्हारे मंत्री अन्यों के गुप्त रहस्यों को जान लेते हो ना। कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्राभसे कर्तुं न दीर्घयसि राघव। हे भरत, अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाले और महान फल देने वाले कार्य को करने का निश्चय कर तुम उसे शीघ्र आरंभ कर देते हो ना, उसे पूर्ण करने में विलंब तो नहीं करते। जो जल्दी कार्य सिद्ध होने वाला और महान फल देने वाला है उसको जल्दी कर लेना चाहिए। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकमिच्छसि पंडितम्, पंडितो हि अर्थ कृच्छेषु कुर्यान्निश्रेयसं महत्। तुम 1000 मूर्खों की अपेक्षा एक बुद्धिमान परामर्शदाता को रखना अच्छा समझते हो ना, क्योंकि संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति महान कल्याण करता है। कच्चिन् मुख्या महत्स्वेव, मध्यमेषु च मध्यमः, जघन्यास्तु जघन्येषु, भृत्यः कर्मसु योजितः। हे तात, तुम उत्तम नौकरों को उत्तम कार्यों में, मध्यम नौकरों को मध्यम कार्यों में और साधारण नौकरों को साधारण कार्यों में लगाते हो ना। जैसे आजकल है कि जिस भी लेवल का व्यक्ति होता है उसी स्तर पे उसको
जॉब दी जाती है। अमात्य अनुपधाति तान पितृपैता महान शुचीन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित्वम नियोजयसि कर्मसु। क्या तुम धर्म अर्थ काम में सुपरिचित कुल परंपरा से प्राप्त पवित्र और श्रेष्ठ मंत्रियों को श्रेष्ठ कार्यों में नियुक्त करते हो? कच्चिन्नोग्रेण दंडेन भृशम उद्वे विजित प्रजम राष्ट्रम त्वानुजानन्ति मंत्रिणः कैकेयी सुत। हे कैकेयी नंदन, तुम्हारे राज्य में उग्र दंड से उत्तेजित प्रजा तुम्हारा अथवा तुम्हारे मंत्रियों का अपमान तो नहीं करती? जैसे वो राजद्रोह वगैरह, ये जो हड़ताल है जिसको स्ट्राइक्स बोलते हैं, ऐसा तो नहीं करती। कच्चित्वाम नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्र प्रतिगृहीतारं कामयानमिव स्त्रियः। जिस प्रकार स्त्रियां पर स्त्रीगामी पतित पुरुष का तिरस्कार करती हैं, अथवा जिस प्रकार याजक लोग यज्ञ कर्म से हीन व्यक्ति का अनादर करते हैं, उसी प्रकार कर लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती? इस प्रकार स्त्रियां पर स्त्रीगामी पतित पुरुष का तिरस्कार करती हैं। देखो, इसमें ये भी स्पष्ट हो गया कि अगर पति पर स्त्रीगामी है तो उसका तिरस्कार किया जा सकता है। ऐसा अंधाधुंध नहीं के शास्त्र में बोलते हैं ना पति देवता होता है, पति देवता। ये देखो आपके पास प्रमाण आ गया। जिस प्रकार स्त्रियां पर स्त्रीगामी पतित पुरुष का तिरस्कार करती हैं, अथवा जिस प्रकार याजक लोग यज्ञ कर्म से हीन व्यक्ति का निरादर करते हैं या अनादर करते हैं, उसी प्रकार कर लेने से प्रजा, तुम कर लेने से, कर लेते हैं ना, टैक्स ले रहे हैं तो तुम्हारी प्रजा अनादर तो नहीं करती। ये श्री राम पूछ रहे हैं। ऊपर आए ना पिछले पहर में, पिछला पहर चौथा पहर में महर्षि मनु का भी एक श्लोक आता है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतयेत काय कलेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। कि चौथे पहर में उठकर, प्रहर में उठ करके धर्म का, अर्थ का और अपने शरीर के रोगों का और उनका निवारण करने के लिए हमें चिंतन करना चाहिए। क्या औषधि लेनी है, क्या करना है, क्योंकि प्रातः काल में जो चिंतन होता है वो शुद्ध होता है। उपाय कुशलम वैद्यम भृत्यम संदूषणे रतम शूरम ऐश्वर्य कामम च यो हन्ति सवध्यते। जो राजा साम आदि कूटनीति विशारद वैद्य को, सज्जनों में दोष लगाने वाले नौकर को और ऐश्वर्य के अभिलाषी शूर को नहीं मारता, वह स्वयं मारा जाता है। तुम कहीं ऐसे लोगों को तो अपने पास नहीं रखते? कूटनीति वैद्य को, सज्जनों में दोष लगाने वाले नौकर को और ऐश्वर्य के अभिलाषी शूर को नहीं मारता, वह स्वयं मारा जाता है। मतलब ये मारने के योग्य हैं। कौन कौन? जो कूटनीति विशारद वैद्य, जो गलत काम कर देते हैं, सज्जनों को दोष लगाने वाले नौकर को। नौकर सबसे ज्यादा दोष लगाते हैं, इसलिए बहुत से अच्छे लोग घर में नौकर नहीं रखते, क्योंकि नौकर को सारा वो जानकारी हो जाती है, फिर वो दोष लगाते हैं। फिर ऐश्वर्य के अभिलाषी शूर, जो ऐश्वर्य, वीर जो होता है उसका काम रक्षा होता है, अर्थ का काम जो होता है वो वैश्यों का होता है। कच्चिद धृष्टश्च शूरश्च मतिमान धृतिमान शुचिः कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। हे भरत, क्या तुमने व्यवहार कुशल, शूर, बुद्धिमान, धीर, पवित्र, कुलीन, स्वामी भगत और कर्म कुशल व्यक्ति को अपना सेनापति बनाया है? बलवंतश्च कच्चित्ते मुख्या युद्ध विशारदः दृष्टापदान विक्रांता स्त्वया सत्कृत्य मानितः। तुम्हारी सेना में जो अत्यंत बलवान, युद्ध विद्या में निपुण, सुपरिचित और पराक्रमी सैनिक हैं, तुम उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित करते हो या नहीं? अभी भी होता है ना, युद्ध में चक्रवीर से सम्मानित करते हैं, परमवीर चक्र से सम्मानित करते हैं, तो वो सम्मान होना चाहिए सैनिकों का।
कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। तुम सेना के लोगों को कार्य अनुरूप भोजन और वेतन जो उचित परिमाण में और उचित काल में देना चाहिए उसे यथा समय देने में विलंब तो नहीं करते। वेतन और भोजन हमेशा समय पे दे देना चाहिए। अगर समय हो गया और आप भोजन नहीं दे रहे और समय हो गया और आप सैलरी, कई लोग ये बोलते हैं ना, आपकी बेटी उस दिन बोल रही थी कि 15 तारीख को सैलरी आ रही है, अगले महीने की 15 तारीख को सैलरी आ रही है। अब बिल पेमेंट तो सारे फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ करने हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये अभी कॉर्पोरेट में क्या होता है कि जो सैलरी मंथ है वो 20th to 20th कर लेती है, 20 से 20, ताकि 20 से 30 तक उनको सैलरी काउंट करने का टाइम मिल जाता है फाइनेंस वालों को, एचआर वालों को, तो वो पहली को या 30 को सैलरी आ जाती है कॉर्पोरेट में। तो ऐसा होना चाहिए, उचित काल पे भोजन और वेतन दिया जाना चाहिए। काल अतिक्रमण चैचैव भक्त वेतनयो भृतः भर्तुः कुप्यन्ति दुष्यन्ति सो अनर्थासु महान स्मृतः। भोजन और वेतन ठीक समय पर ना मिलने से नौकर लोग क्रुद्ध होते हैं और स्वामी की निंदा करते हैं। नौकरों को ऐसा करना भारी अनर्थ की बात समझी जाती है। देखा, भोजन और वेतन ठीक से ना मिले तो नौकर क्रुद्ध हो जाते हैं। कच्चित् सर्वे अनुरक्तास्त्वां कुलपुत्रा प्रधानतः कच्चित् प्राणास्तवार्थेषु संत्यजन्ति समाहितः। क्षत्रिय कुल प्रसूत मुख्य लोग तुम्हारे प्रति अनुराग तो रखते हैं ना? क्या समय आने पर वे तुम्हारे लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत रहते हैं? कच्चित् जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पंडितः। हे भरत, अपने ही राज्य में उत्पन्न दूसरों के अभिप्राय को जानने वाले समर्थ प्रत्युत्पन्नमति यथोक्तवादी अर्थात संदेश को ठीक ठीक पहुंचाने वाले पंडित को तुमने अपना दूत बनाया है या नहीं? दूत वही जिसको आजकल हम अम्बेसडर कह देते हैं, तो राजदूत भी बोल देते हैं। तो दूसरे देश में दूत ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात को अच्छे से प्रस्तुत कर सके। कच्चित् दशान्येषु स्वपक्षे 10 पंच च त्रिभिस्त्रिभिर्विज्ञातिर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः। हे भरत, तुम परस्पर अनभिज्ञ तीन तीन गुप्तचरों के द्वारा अपने राज्य के 15 तथा पर राज्य के 18 तीर्थों का हाल जानते रहते हो ना? ये नीति शास्त्र में 18 तीर्थ कहे गए हैं। कौन कौन से? ये व्यक्ति हैं, ठीक है, ये कोई स्थान विशेष नहीं है। मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुराधिकारी, बंधन गृह अधिकारी जिसको दरोगा जेल कह देते हैं, धनाध्यक्ष जिसको फाइनेंस का हेड कह देते हैं, कार्य नियोजक एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कह देते हैं, प्रांगी ववाक वकील, धर्माध्यक्ष जैसे धर्माचार्य हमारे होते हैं, नगर अध्यक्ष कोतवाल या एमसी जिसको हम कह देते हैं, राष्ट्रांतपाल सीमांत का ऑफिसर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगी, दंडपाल जो मजिस्ट्रेट हो गया, एसडीएम हो गया, दुर्गपाल, वनाध्यक्ष, कर गृहीता जिसको टैक्सेशन डिपार्टमेंट कह दिया, सभ्य। सो स्वपक्ष में मंत्र पुरोहित और युवराज को छोड़कर 15 पुरुष बचते हैं। ये हला युद्ध ने लिखा है नीति शास्त्र में। तो कह रहे हैं कि इन सब का हाल जानते रहना चाहिए। राजा जो है उन सबको इन सब का हाल जानते रहना चाहिए, क्योंकि इनके पास ही सारी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है कि जनता में क्या हो रहा है। कच्चिद्वैपास्तान् हितान् प्रतीयातांश्च सर्वदा दुर्बलान् विज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन। हे शत्रु संहारक, पराजित करके अपने राज्य से भगाए हुए शत्रुओं के किसी प्रकार पुनः लौट कर आ जाने पर उनको दुर्बल समझकर कहीं तुम उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? जिसको हमने शत्रु को भगा दिया, दोबारा वो आएगा तो फिर वो दल बल के साथ आएगा ना। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने उसको कितनी बार मोहम्मद गौरी को हराया था, 18 बार।
19वीं बार वो आया तो उसने फिर धोखे से पृथ्वीराज चौहान को और वो जयचंद उनके साथ मिल गया और उनको हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को बड़ी निर्दयता से मारा था। तो इस तरह से ये शत्रु को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए, और खास करके जो होके गया हो, जो आपसे हार खा के गया हो, फिर वो वापिस आते हैं तो डबल फोर्स के साथ आता है। कच्चिन लोकायतीकान ब्राह्मणास्तात सेवसे अनर्थ कुशलाह्येते बाला पंडित मानिनः। तुम नास्तिक ब्राह्मणों की संगति तो नहीं करते? अपने को पंडित समझने वाले ये मूर्ख धर्म अनुष्ठान से लोगों का चित्त हटाकर उन्हें नरक भेजने में बड़े कुशल होते हैं। हाँ, जो नास्तिक ब्राह्मण है तो धर्म अनुष्ठान, इसका मतलब धर्म अनुष्ठान करना चाहिए, जो भी धर्म के अनुष्ठान आप कर सकते हो। विवर्जितो नरहि पापिर मम पूर्वैः सुरक्षितः कच्चि जनपदः स्फीतः सुखम वसति राघव। हे राघव, पापी लोगों से रहित मेरे पूर्वजों के द्वारा सुरक्षित तथा समृद्ध कोसल देश सुखी तो है। कच्चिते दयिताः सर्वे कृषि गोरक्ष्य जीविनः वार्तायां संश्रितस्तात लोको हि सुखमेधते। हे तात, कृषि अर्थात गोरक्षा आदि में लगे हुए तुम्हारे सब प्रियजन सुखी तो है ना? व्यवसाय अर्थात लेन देन के कार्य में नियुक्त रहकर ही वैश्य लोग धन धान्य से युक्त होते हैं ना? तेषां गुप्त परिहारै कच्चिते भरणं कृतं रक्ष्य हि राजा राज्य धर्मेण सर्वे विश्ववासिनः। तुम उन लोगों को उनकी इष्ट वस्तु प्रदान कर और उनके अरिष्टों को दूर कर उनका भरण पोषण तो करते हो। राज्य के निवासियों की रक्षा राजा को धर्म पूर्वक अर्थात ईमानदारी से करनी चाहिए। कच्चिन नागवनं गुप्तं कच्चिते सन्ति धेनुकः कच्चिन गणिकाश्वानां कुंजराणां च तृप्यसि। तुम हाथी वाले वनों की रक्षा तो करते हो, जो हथनियां हाथियों को पकड़वाती हैं, उनका पालन पोषण तो ठीक रूप से होता है ना? हाथियों, हथनियों और घोड़ों के लाभ से तुम तृप्त तो नहीं होते? ये क्या कह रहे हैं? हाथी वाले वनों की रक्षा तो करते हो, जो हथनियां हाथियों को पकड़वाती हैं। अच्छा, जो जंगल में हाथी होते हैं तो हथनियां उनको पकड़वाती हैं, तो उनका पालन पोषण। ठीक है, क्या समझ में आया? कि जैसे हथनियां को भेजते हैं तो वो हाथियों को लुभा कर लाती हैं, फिर राजा हाथियों को कैद कर लेते हैं अपनी सेना में डालने के लिए। कच्चिदर्श्य से नित्यम मनुष्यानां विभूषितम उत्थाय पुरुहाने राजपुत्र महापथे। हे राजपुत्र, तुम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर और सब प्रकार से सुभूषित होकर दोपहर से पहले ही सभा में जाकर प्रजाजनों से मिलते हो या नहीं? जिसको जैसे क्या बोलते हो, जन अदालत योगी जी लगाते हैं ना, लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं कि क्या समस्या है। कच्चिन सर्वे कर्मांतः प्रत्यक्षास्ते विशंकया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमे वात्र कारणम। तुम्हारे नौकर निर्भय होकर सदा तुम्हारे सामने तो नहीं चले आते, अथवा डर के मारे सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते। ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। नौकरों के साथ मध्यम व्यवहार ही उचित है। नौकरों के साथ मध्य, ना तो बहुत क्लोज होने चाहिए ना बहुत दूर होने चाहिए। कच्चित सर्वाणि दुर्गाणि धन धान्य आयुधोदकै यंत्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्प धनुर्धरै। तुम्हारे सब दुर्ग धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल यंत्र शिल्पियों और धनुर्धारियों से परिपूर्ण तो है। आयस्ते विपुलः कच्चिदल्पतरो वयः अपात्रेषु नाते कच्चित् कोशो गच्छति राघव। हे राघव, तुम्हारी
कोष का धन अपात्रों अर्थात नाच गाने वालों में तो नहीं लुटाया जाता। कोष को ऐसे इन चीजों में नहीं लगाना चाहिए। देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्यगाते गतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति ते वयः। तुम्हारा धन देव अर्थात विद्वान, पितर अर्थात रक्षक, वर्ग अभ्यागत योद्धा और मित्रों पर ही व्यय होता है ना। कच्चिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारित्योर कर्मणा अपृष्ठा शास्त्र कुशलैर्न लोभाद्वध्यते शुचिः। जब विशुद्ध आत्मा पवित्र और श्रेष्ठ लोग झूठ चोरी आदि के अपवाद से दूषित होकर विचार अर्थ न्यायालय में उपस्थित किए जाते हैं, तब तुम्हारे नीति शास्त्र कुशल लोग अर्थात सरकारी वकील उनकी परीक्षा किए, जिरह कर सत्य असत्य का निर्णय किए बिना लालच में फंसकर कहीं उन्हें दंड तो नहीं दे देते। न्यायालय है ना, तो न्यायालय जो है वो पक्षपात होना चाहिए। इसलिए ये जो अपने जज होते हैं इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है कि ये धन के लालच में गलत निर्णय न दे दे। गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः कच्चिन्मुच्यते चोरो धनलोभान रशर्भ। हे नरश्रेष्ठ, जो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया है, जिरह करने पर जिसका चोरी करना सिद्ध हो चुका है, जो चोरी करते देखा गया है और जिसके पास चोरी का सामान मिला है, कहीं उस चोर को घूस के लोभ से छोड़ तो नहीं दिया जाता। घूस यानी रिश्वत देके उस चोर को तुम छोड़ तो नहीं देते। व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्गतस्य च राघव अर्थम विरागः पश्यन्ति त्वामात्यः बहुश्रुतः। धनी और निर्धन का झगड़ा होने पर तुम्हारे बहुश्रुत मंत्री लोभ रहित होकर दोनों का मुकदमा न्यायपूर्वक निपटाते हैं या नहीं। यानि मिथ्याभिशस्तानां पत्यन्तस्त्राणि राघव तानि पुत्र पशून्घन्ति प्रीत्यर्थम अनुशासतः। हे राघव, मिथ्या अपराधों के कारण दंडित लोगों को आंखों से गिरने वाले आंसू अपने भोग विलास के लिए शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। अपराधों के कारण दंडित लोगों को आंखों से गिराने वाले आंसू अपने भोग विलास के लिए शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। कितना स्पष्ट बोल रहे हैं श्री राम। कच्चिद वृद्धांश्च बालांश्च वैद्य मुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरैत्य बुर्भुष्यसे। हे राघव, तुम वृद्ध बालक वैद्य और मुखिया लोगों को दान अर्थात उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करके, दूसरा मनसा उनके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करके, तीसरा वाचा उनसे आश्वासन सूचक वचन कहकर, इन तीन प्रकार से तृप्त एवं प्रसन्न तो रखते हो। बच्चों को बूढ़ों को क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। मीन उनको जो जरूरत की चीजें वो देनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। आजकल बच्चे वही तो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि फोन है उनके पास। पहले मेरे को याद है छोटे थे ना, तो हमारे घर में छोटा सा टीवी था, तो हमारे घर के कुछ बच्चे हमारे मतलब रिश्तेदारी में आते नहीं थे कि इनके घर छोटा टीवी है, ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर आ गया हुआ था। तो मैं वही कुछ दिन पहले सोच रही थी, अब तो हर बच्चे के हाथ में टीवी है। तब कहते थे कि ये टीवी देखता है और ये बच्चा अच्छा नहीं है, ऐसा कहते थे लोग कि जो ज्यादा टीवी देखता है वो बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अच्छे से बात करनी चाहिए। वो एक आप वीडियो देखते हैं ना कि वो ऐसे घर में हर कोई अपना फोन लेके बैठा होता है, फिर एक दादी माँ उठती है, वो जाके वाईफाई का स्विच बंद कर देती है, तो सबका नेट बंद हो जाता है, तो फिर सब एक दूसरे से बात करते हैं कि हाँ क्या हुआ क्या हुआ। तो हम बाहर की दुनिया से ज्यादा मिले हुए हैं, अपने घर वालों से नहीं मिले हुए। तो ये कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए और जो उनकी जरूरत की वस्तुएं वो उनको देनी चाहिए।
कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रतिलोभेन कामेन च न बाधसे। तुम धर्म अनुष्ठान के समय को अर्थ उपार्जन में अथवा अर्थ उपार्जन के समय को धर्म अनुष्ठान में तो नष्ट नहीं कर देते, अथवा सुख अभिलाषा के लिए काम वासना में फंस अर्थ उपार्जन और धर्म अनुष्ठान दोनों का समय तो नहीं गवा देते। धर्म का अपना समय होना चाहिए, अर्थ का अपना समय होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। कच्चिदर्थम च धर्मम च कामम च जयतांवर विभज्य काले कालज्य सर्वान भरत सेवसे। हे विजेताओं में श्रेष्ठ एवं काल को जीतने वाले भरत, तुम धर्म अर्थ और काम का विभाग करके सबका यथा समय अनुष्ठान करते हो या नहीं? प्रातः काल संध्या यज्ञ आदि कर्म में, मध्याह्न राजकाज में और रात्रि काम के लिए तुम एक ही काम में तो सारा समय नहीं बिता देते। जिसको आजकल आप टाइम मैनेजमेंट कहते हो, कब क्या करना है वो भी मैनेज करना चाहिए। नास्ति क्यमनृतं क्रोधम परमादम दीर्घ सूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवतामालस्यम पंचवृत्तिताम एक चिंतनम अर्थानाम अर्थज्यैश्च मंत्रणम निश्चितानामनारंभम मंत्रस्य परिरक्षणम मंगलस्य प्रयोगम च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्वं वर्ज्यस्येतान् राजदोषांश्च चतुर्दश। भरत, नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता अर्थात टाल मटोल, सज्जनों से न मिलना, आलस्य, इंद्रियों की परवशता, मंत्रियों की अवहेलना कर अकेले ही राज्य संबंधी बातों पर विचार करना, अशुभ चिंतकों अथवा उल्टी बात समझाने वाले मूर्खों से परामर्श करना, निश्चित किए हुए कामों को आरंभ न करना, रहस्यों को प्रकट कर देना, मंगल कृत्यों का त्याग, नीच ऊंच सबको देख उठ खड़े होना अथवा सब शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण, इन 14 राजदोषों को तो तुमने त्याग दिया है ना? 14 राजदोष श्री राम भरत को बता रहे हैं कि ये नहीं करने चाहिए। 10 पंच चतुर्वर्गान सप्तवर्गम च तत्वतः अष्टवर्गम त्रिवर्गम च विद्यास्त्रिस्त्रश्च राघव इंद्रियाणां जयं बुद्ध्वा षाड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं 20 वर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलं यात्रादण्डविधानं च द्वियोनिसन्धि विग्रहौ कच्चिदेतान् महाप्राज्य यथावदनुमन्यसे। हे भरत, तुम 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, तीनों विद्याएं, बुद्धि से इंद्रियों पर विजय, छठ गुण, देव मनुष्य संबंधी आपत्तियां, राजकृत्य, विशंति वर्ग, प्रकृति तथा मंडल, यात्रा विधान, दंड विधान और संधि विग्रह, इन सब को हे उपादेय रूप से जानते हो ना? ये इन्होंने बताए हैं कि ये इनका क्या क्या उनको स्वीकार करना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए। जैसे दुर्ग बना दिए, जल पर्वत वृक्ष उजाड़ और मरु प्रदेश में स्थित, ये 5 प्रकार के दुर्ग हो गए। साम दाम दंड भेद, ये चतुर्वर्ग हो गया। इस तरह से अलग अलग इनकी व्याख्या है। फिर 7 अंग हो गए, स्वामी मंत्री राष्ट्र दुर्ग कोश सेना और मित्र। ठीक है, फिर आगे 8 क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष हो गए, चुगली साहस द्रोह ईर्ष्या निंदा बलात् पर संपत्ति पर अधिकार कठोर वचन और तीक्ष्ण दंड। 6 गुण हो गए, संधि विग्रह यान आसन द्वैधिभाव संश्रय, ये 6 गुण हो गए। फिर अग्नि लगाना, जल प्लावन, व्याधि दुर्भिक्ष महामारी, ये 5 दैवी आपत्तियां हैं। अग्नि मतलब आग लग जाती है ना, जल प्लावन जिसको आप क्या कहते हो, पानी आ जाना, क्या बाढ़ आना,
ठीक है, व्याधि, बीमारी, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ जाना और महामारी जैसे कोविड आ गया था। तो ये जो आपत्तियां हैं ये आ गई, 5 दैवीय आपत्तियां आ गई। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि ये सेना के बारे में, राज वर्ग के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और कामज दोष हमने पीछे भी देखे थे, 10 प्रकार के। शिकार खेलना, जुआ खेलना, दिन में सोना, पर निंदा, स्त्रियों में अत्यधिक रुचि रखना, मादक पदार्थों का सेवन, नृत्य, गीत, वाद्य और व्यर्थ इधर उधर घूमना, ये 10 कामज दोष हैं। तो कह रहे हैं कि इन, तुम्हें पता है ना कि इन सबको नहीं ग्रहण करना चाहिए। भरत जी को कह रहे हैं, मंत्रिभिस्त्वं यथोदिष्टैश्चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कच्चित् स्मस्तैर्व्यस्तैश्च मंत्रं मंत्रयसेमिथः। हे मतिमान, तुम नीति शास्त्र के अनुसार 3-4 मंत्रियों को एकत्र कर एक साथ अथवा पृथक पृथक उनके साथ विचार विमर्श तो करते हो। कच्चिते सफला वेदः, कच्चिते सफला क्रियाः, कच्चिते सफलादारः, कच्चिते सफलं श्रुतम्। क्या तुम अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान करके वेद अध्ययन को सफल करते हो? दान और भोग में लगाकर क्या तुम अपने धन को सफल करते हो? यथा विधि संतान उत्पादन कर क्या तुम अपनी स्त्री को सफल करते हो? तुमने जो शस्त्र श्रवण किया है तद अनुसार शील और सदाचारमय जीवन बनाकर क्या तुम अपने शास्त्र श्रवण को चरितार्थ करते हो? हाँ, ऐसे कह रहे हैं कि जो तुमने सुना है, पहले अग्निहोत्र आदि करके वेद अध्ययन जो किया उसको सफल करना चाहिए, दान और भोग में लगा के धन को सफल करना चाहिए। जिसका दान नहीं करते, जिसका भोग नहीं करते, फिर वो नष्ट ही हो जाता है। वो आता है ना, श्लोक भी आता है कि दान, या तो उसको दान कर देना चाहिए या भोग कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर दान, धन की क्या गति है, वो नष्ट ही हो जाता है। फिर यथाविधि संतान उत्पत्ति, अगर स्त्री है तो संतान उत्पन्न करना चाहिए। फिर जो शास्त्र श्रवण जैसे हम अभी कर रहे हैं उसके अनुसार शील और सदामय जीवन होना चाहिए, शीलता से युक्त होना चाहिए और सदाचार से युक्त होना चाहिए। अगर वैसे ही बेढंगा जीवन रहा, बेढंगा खाना पान, रहन सहन, उठना बैठना, सोना जागना रहा, तो शास्त्र श्रवण का भी कोई लाभ नहीं है। ये ऐसा भरत जी को बता रहे हैं। कच्चित् स्वादु कृतं भोज्यम एको नाशनासी राघव, कच्चिदांश समानेभ्यो मित्रेभ्य संप्रयच्छसि। हे भरत, तुम स्वादु पदार्थों को अकेले ही तो नहीं खा लेते, खाते समय यदि मित्र उपस्थित हो तो उन्हें देकर खाते हो ना। वही सबसे मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वदितस्य नारे मनम पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, इसलिए कोई भी कहीं भी कुछ खाने लगो तो जो आसपास हो तो उनको जरूर दे देना चाहिए। राजा तो धर्मेण ही पालित्वा महामतिर्दंडधरः प्रजानाम् अवाप्य कृत्सनां वसुधां यथावदिच्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान्। देखो, इस प्रकार धर्म अनुकूल दंड धारण करने वाला नितिज्य राजा प्रजा का पालन करके संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हो, मरने के पश्चात स्वर्ग सुख विशेष उत्तम जन्म को प्राप्त करता है। विशेष यह अध्याय कंचित अध्याय कहलाता है। इस अध्याय में परम राजनीतिज्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भरत की वैदिक राजनीति एवं राजा द्वारा अनुष्ठेय आचरण का उपदेश अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक रूप में दिया है। यह है हमारे भारत की गौरवमयी प्राचीन राजनीति। श्री राम ने ये राजनीति का उपदेश दिया है और ये आज भी उतनी ही मान्य है। आज भी हम इस सबको फॉलो कर सकते, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं आया जिसको हम आज फॉलो नहीं कर सकते। तो जो रामायण है, जो महाभारत है अपनी, और जो भगवत गीता महाभारत का ही अंश हो गया, ये सार्वकालिक ग्रंथ हैं, इनको हम भिन्न नहीं कर सकते। आगे हम 71वां सर्ग शुरू कर रहे हैं। अब भरत जी बताएंगे कि पिताजी तो चले गए, पिता का परलोक गमन सुन राम का शोक। रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाचः
किम मे धर्माद् विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। श्री राम के इस राजनीति से परिपूर्ण उपदेश को सुनकर भरत बोले, परंपरागत अपने कुल की मर्यादा को छोड़ने वाले धर्महीन मेरे लिए राजधर्म का उपदेश किस काम का। अपने कुल की मर्यादा को छोड़ने वाले क्यों कह दिया कि बड़े राजा को बड़े पुत्र को छोड़ करके छोटे पुत्र को राज देने की बात से कह रहे हैं। शाश्वतो अयम सदा धर्मः स्थितो अस्मासु नरशर्भ ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजन न कनीया नृपो भवेत्। हे पुरुष श्रेष्ठ, हमारे कुल में तो यही सनातन नियम चला आता है कि ज्येष्ठ पुत्र के समक्ष छोटा पुत्र राजा नहीं होता। समृद्धां मया साधर्म अयोध्यां गच्छ राघव अभिषेच्य च आत्मानं कुलस्यास्य भवाय नः। अतः हे राघव, आप मेरे साथ धन धान्य से समृद्ध अयोध्या नगरी में चलिए और अपना राज्याभिषेक करवाकर हमारे कुल का कल्याण कीजिए। कैकेयस्थे च मयितु त्वयि चारणमाश्रिते दिवमार्यो गतो राजा यायजूकः सतां मतः। हे भाई, जब मैं कैकेय देश अपने ननिहाल में था और आप वन में चले आए थे, तब सज्जनों से प्रशंसित और अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अब सोचना थी। निष्क्रांत मात्रे भवति सहसीते स लक्ष्मणे दुख शोक अभिभूतस्तु राजा त्रिदिवम अभ्यगात। सीता और लक्ष्मण सहित आपके अयोध्या छोड़ते ही महाराज दुख और शोक से संतप्त होकर स्वर्गवासी हो गए। ताम श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्मरण संहितां राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः। भरत जी के मुख से पिताजी की करुणापूर्ण मृत्यु का समाचार सुनकर श्री राम मूर्छित हो गए। श्री राम भी मूर्छित हो गए। स तु संज्ञां पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्यामश्रुमुत्सृजन् उपाक्रमत् काकुत्स्थः कृपणं बहुभाषितुम्। जल सिंचन आदि क्रिया के द्वारा सचेत होने पर आंखों में आंसू बहाते हुए श्री राम बहुत करुणापूर्ण विलाप करने लगे। किम करिष्याम अयोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते कस्तां राजवराधीनम् अयोध्यां पालिष्यति। जब पिताजी का ही देहांत हो गया, तब मैं अयोध्या जाकर ही क्या करूंगा। राजाओं के मुकुटमणि महाराज के बिना अब अयोध्या का शासन कौन करेगा। किन्नु तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः यो मृतो मम शोकेन मया चापि न संस्कृतः। मुझ जैसे अभागे पुत्र से उन महात्मा का क्या प्रयोजन। वे मेरे वियोग जन्य शोक में मृत्यु को प्राप्त हुए और मैं उनका अंतिम संस्कार भी न कर सका। आजकल तो बहुत से बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि विदेश में होते हैं, तो कुछ लोग ऑनलाइन देख लेते हैं, कुछ लोग आते भी नहीं है। एक पीछे से वो कथा आई थी ना कि अंतिम संस्कार के लिए पहले शायद माता जी गुजरी, तो 2 बेटे थे, दोनों विदेश में थे। तो एक ने बोला कि पिताजी ने पूछा छोटा आ रहा, बड़ा क्यों नहीं आ रहा। तो बड़ा बोलता है, दोनों आपस भाई में बात करते हैं कि माता जी गुजरी है तो तू चला जा, पिताजी गुजरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो ये भी एक सूचना आई थी। तो अंतिम संस्कार करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। वही उस दिन कोई महाराज जी बता रहे थे कि आजकल ऐसे पुत्र जिसके लिए आपने सारी संपत्ति छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, वो 10 दिन आपके लिए बैठ नहीं सकता, बाल नहीं मुंडवा सकता, आपके लिए पिंडदान करते हैं या जो भी शांति कथा आदि करते हैं वो नहीं करवा सकता। तो ऐसे पुत्र का भी क्या लाभ। तो हमें ये समाज में ये जो गलत प्रचार चल रहा है कि 3 दिन में खत्म कर दो, 4 दिन में करो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोग तो कम से कम जो जानकार हैं
के पूरे क्रियाक्रम होने चाहिए, 13वीं 11वीं 13वीं अवश्य होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब देखो श्री राम जी शोक मना रहे हैं ना कि मैं अंतिम संस्कार ना कर सका। अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वया नघ शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः। हे निष्पाप भरत, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने और शत्रुघ्न ने पिताजी के संपूर्ण अंत्येष्टि कर्म तो कर लिए। एवं उक्त्वा स भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः उवाच शोक संतप्तः पूर्णचंद्र निभाननाम्। शोक से व्याकुल श्री राम भरत से ऐसा कहकर फिर सीता की ओर मुख करके पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश मुख वाली सीता जी से बोले, सीते मृतस्तेष्वसुरा पित्राहीनोऽसि लक्ष्मण भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतं पृथ्वीपतिम्। हे सीते, तुम्हारे ससुर का देहांत हो गया। हे लक्ष्मण, तुम पिता विहीन हो गए। महाराज के स्वर्गवास का यह दुखदाई समाचार भरत ने हमें सुनाया है। यहाँ पे देखो कितनी मर्यादा है। भरत जी श्री राम से बात कर रहे हैं, है ना, और श्री राम ने पहले राजनीति इतनी बोली, तब बीच में कोई नहीं बोला। अब इतना बड़ा समाचार भी भरत जब श्री राम को दे रहे हैं, तो कुटी कोई महल तो था नहीं, तो सीता जी भी पास में ही होंगी, लेकिन लक्ष्मण जी भी पास में होंगे, लेकिन कोई बीच में नहीं बोला, किसी ने इंटरफियर नहीं किया। तो श्री राम फिर उनको सूचना दे रहे हैं सीता जी को और लक्ष्मण जी को, ऐसे ऐसे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो ये मर्यादा होती है कि जिनकी, कई लोग क्या होती है ना, दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में आके टपकेंगे, ये बोलना है वो बोलना है। तो ये देखो कितना अच्छी, मैं भी वही सोच रही थी कि सीता जी तो बिल्कुल पास में खड़ी है, तो कोई उनका विवरण नहीं आ रहा, कुछ लक्ष्मण जी का भी नहीं आ रहा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि भरत जी और शत्रुघ्न जी जब राम जी को मिलने आए तो ये दोनों बाहर चले गए होंगे, या दो कमरों की कुटिया तो होगी नहीं, एक ही कमरे की होगी। सा सीताश्वसुरं सुत्वा स्वर्गलोकगतं नृपं नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम शक्नेक्षितुं पतिम्। ससुर के परलोकवासी होने का वृतांत सुनकर सीता जी के नेत्र आंसुओं से ऐसे भर गए कि वे अपने पति को भी ना देख सकी। अब आगे 72वें में माताओं का दर्शन, क्योंकि माताएं भी साथ गई थी ना। ये हमने, मेरे को तो ऐसा स्मरण नहीं है, रामायण में हमने नहीं देखा कि माताएं गई हो। भरत जी का तो था, तो अब देखते हैं माताएं क्या बात करती हैं। माताओं का दर्शन। वशिष्ठा पुरतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्राम तं देशं राम दर्शन तर्षितः। उधर वशिष्ठ जी राम को देखने की अभिलाषा से महाराज दशरथ की रानियों को आगे कर राम आश्रम की ओर चले। सर्वभोगै परित्यक्तं रामं संप्रेक्ष्य मातरः आर्त्रा मुमुचुरश्रूणि सस्वरं शोककर्षितः। सब सुख उपयोगी भोज्य पदार्थों से ही श्री राम को देखकर शोक संतप्त दुखी माताएं अश्रुपात करती हुई उच्च स्वर से रोने लगी। देखेंगे ना, कहाँ राजमहल में रहते थे, अब यहाँ बर्तन भी नहीं है। ऐसा भी कहीं नहीं आया कि वो बर्तन लेके आए हो या चूल्हा उन्होंने बनाया हो, ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं विवरण आया। तासाम रामा समुत्थाय जग्राचरणाशुभान मातृणाम अनुज्व्याघ्र सर्वासाम सत्य संगरः। सत्य प्रतिज्ञ नर केसरी श्री राम ने माताओं को देखते ही उठकर उनके चरण कमलों का स्पर्श कर प्रणाम किया। सीतापि चरणास्तासाम उपसंग्रही दुःखितः श्वश्रूणामश्रुपूर्णाक्षी सा बभूव अग्रतः स्थिता। दुखित सीता जी ने भी अपनी सासुओं का चरण स्पर्श किया, फिर आंखों में आंसू भरकर वह उनके सामने जा खड़ी हुई। ताम परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा वनवास कृशां दीनां कौसल्या वाक्यमब्रवीत्। दुख से पीड़ित और वनवास के कारण कृश एवं दीन सीता को देवी कौसल्या ने सब पुत्रीवत हृदय से लगाकर कहा।
अपनी पत्नी अपनी बेटी की तरह गले से लगाया। विदेह राजस्य सुता स्नुषा दशरथस्य च राम पत्नी कथम दुखम संप्राप्ता निर्जने वने। हाँ, विदेहराज जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधु तथा यशस्वी राम की धर्म पत्नी सीता इस निर्जन वन में इस प्रकार कष्ट क्यों भोग रही है? खुद ही तो भेजे तो भोगेगी ना बेचारी। ब्रुवन्त्यामेव मार्तायां जनन्या भरतग्रजः पादावासाद्य जग्राह वशिष्ठस्य च राघवः। महारानी कौशल्या दुखी हो इस प्रकार कह रही थी कि भरत के ज्येष्ठ भ्राता राम ने वशिष्ठ जी के पास जा उनके चरण कमल स्पर्श किए। पुरोहितस्याग्नि समस्ये तदा बृहस्पते इंद्र इवामराधिपः पगृहे पादौ सुसुमृद्ध तेजसः सहैव तेनोपविवेश राघवः। जिस प्रकार इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी श्री राम अग्नि के समान दीप्यमान पुरोहित वशिष्ठ को चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम कर उनके साथ आसन पर बैठ गए। ततो जगन्यं सहितै समन्त्रिभिः पुरप्रधानैश्च सहैव सैनिकैः जनेन धर्मज्ञ तमेन धर्मवान् उपोपविष्टो भरतस्तदाग्रजम्। श्री राम और वशिष्ठ जी के बैठ जाने के पश्चात धर्मात्मा भरत भी अपने मंत्रियों, प्रजा के मुखियों, सेनापतियों और अन्य धर्मात्माओं के साथ राम के पास ही उनसे कुछ नीचे स्थान पर बैठ गए। स राघवा सत्यधृतिश्च लक्ष्मणौ महानुभावो भरतश्च धार्मिकः वृताः सुहृद्भिश्च विरुद्धरे यथा सदस्यैः सहिताः स्त्रियो अगण्यः। उस समय सत्यव्रतधारी श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण और धर्मात्मा भरत अपने नगरवासी सुहृदों से घिरे हुए इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे यज्ञ में ऋतुवजों के साथ अग्नित्रय शोभा को प्राप्त होती है। ये 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं, आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि। इनकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। यज्ञ की अग्नियों के भिन्न भिन्न नाम है। तो इस तरह श्री राम को सब लोग मिले तो ऐसे लग रहा था जैसे वहां पे एक तरह से सभी लोग राज दरबार ही वहीं बन गया कि सब लोग वहीं पे उपस्थित हो गए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। आज हमने 72 सर्ग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के संपूर्ण कर लिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।